फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर सोनिया खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहां ढेर सारा खजाना नजर आता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई के गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस गुफा में आती तो उसे इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार सोनिया जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती, खजाना गायब हो जाता, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। नागिन, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूं और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ डीएच, तो मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डंस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरे तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खाडी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डंस लिया है और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया, तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहां सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग सुना, जिस कारण तुम्हें खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई के गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहां पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती हैं और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें।